एक्सेल में हम डेट ऑफ एज डेट ऑफ बर्थ से हम एज निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए या तो दो चीज़ें हो सकती हैं। ए फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेट ऑफ बर्थ हो हमारे पास और डेट हो कि जिस डेट ऑफ बर्थ से लेकर किस डेट तक हमने एज निकालनी है, वो कोई भी डेट हो सकती है। दूसरा ये कि अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ दी जाती है और कहा जाता है कि जी आज जो डेट है, जो आज की डेट है, यानी कि जो सिस्टम की आज की डेट है, कंप्यूटर की डेट है, उस डेट के मुताबिक आप उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के दें। तो सबसे पहले हम किस तरह करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है और टुडे डेट है। टू डेट से मुराद जो डेट आपको दी गई है, जो डेट आपको दी गई है, मैं इसको डेट कर देता हूँ कि ये एक डेट ऑफ बर्थ आपको दी गई है और एक आपको डेट, मौजूदा डेट दी गई है कि इस डेट से इस डेट तक, डेट ऑफ बर्थ से लेकर इस डेट तक अपने बंदे की एज निकालनी है। तो फार्मूला ये इसका देखते हैं। इसका फार्मूला होता है डेटेड इफ़ इज़ इक्वल टू डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ में लिखना है अपने A3 और B3, A3 कॉमा B3। A3 आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और नेक्स्ट डेट जो है आपकी वो B3 हो जाएगी। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के आपने अंदर रखना है Y, कैपिटल में Y, इन्वर्टेड कॉमास और कैपिटल क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। आपने एंड डालना है, एंड के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास लगा के Y लिखना है, एक स्पेस दे के Y। तो ये स्पेस किस लिए है? ये स्पेस इसलिए है कि जो आपकी ईयर्स बनेंगे, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 20 ईयर्स, जो भी बनेगा, उसके बाद एक स्पेस आएगी। जो डिजिट होगा, ईयर्स ज़ाहिर बात है डिजिट्स में होंगे, तो उस डिजिट्स के बाद एक स्पेस क्रिएट होगा और उसके बाद ये Y लिखा हुआ आएगा। आप इसको ईयर्स कर सकते हैं या YEARS कर सकते हैं, या जो भी आप ईयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आप लिखते हैं। मैं यहाँ इसको ईयर्स कर देता हूँ, YEARS, फिर कॉमा। यहाँ तक आपका ईयर्स का फार्मूला कंप्लीट होगा कि कितने साल हैं। अब उसके बाद आपने अगला फार्मूला हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास एंड। एंड के बाद से इन्वर्टेड कॉमास के बाद एंड से दोबारा से डेटेड इफ़ का फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। फिर वही रिपीटेशन होगी A3 B3। लेकिन अब देखें, पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेज होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो आएगी चेंजिंग वो होगी YM, ईयर और मंथ कि जो ईयर्स के मंथ हैं जो रह जाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। YM ईयर मंथ, इन्वर्टेड कॉमास एंड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्पेस दी हुई है, स्पेस M। तो ये भी सेम लाइक मंथ के लिए है कि जो आपके मंथ आ जाएंगे यहाँ पे एज में, डिजिट्स में आएंगे, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, जो भी होंगे उसके आगे वो मंथ को प्रेजेंट करेगा। ये M उस मंथ को प्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको भी मंथ्स कर देते हैं, मंथ्स। फिर यहाँ पे एंड। अब ये जो एंड है, ये मंथ्स एंड का लफ्ज़ आएगा। मैं आपको फार्मूला कंप्लीट करके, जब आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, जब ये फार्मूला कंप्लीट होगा तो आपको समझ आएगा कि ये मंथ्स एंड क्या है। ये बेसिकली आएगा, बिलफर्ज आपकी एज 20 साल है तो 20 ईयर्स, 20 के बाद ये स्पेस आएगा, ये स्पेस आएगा, उसके बाद ईयर्स लिखा हुआ आएगा, 20 ईयर्स। ये जो मंथ आएंगे, एंड आएगा, उसके बाद एंड आएगा, फिर कॉमा, ये कॉमा सॉरी, ईयर्स के बाद कॉमा आएगा, 20 डिजिट है, 20 डिजिट के बाद स्पेस, फिर ये ईयर, फिर कॉमा, 20 ईयर्स। और ये जो मंथ कैलकुलेट होंगे वो आएगा, उस मंथ के बाद स्पेस, मंथ्स एंड, फिर आगे डेटेड इफ, दोबारा वही फार्मूला रिपीट हो रहा है, A3 B3। यहाँ पे आपने लिखना है मंथ डेज, MD, सेम यही लिखना है। फिर एंड, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, जो आपके डेज़ होंगे, डेज़ के बाद एक स्पेस आएगी और D लिखा हुआ आएगा, हम इसको डेज़ कर देते हैं। अभी अब मैं एंटर करूँगा तो आपको फार्मूले की एक्सेप्ट समझ आएगी कि ये हमने ये क्यों लिखा है, ईयर्स क्यों लिखा है, हमने मंथ्स एंड का लफ्ज़ क्यों लिखा है, और हमने ये डेज़ का लफ्ज़
क्यों लिखा है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं 23 के बाद स्पेस है, ईयर्स फिर कॉमा, जो कि हमने फार्मूले के अंदर लिखा था। 0 मंथ्स, चूँकि इस डेट में मंथ्स कोई नहीं आ रहे, यहाँ पे हम इसको वैसे चेंज कर देते हैं 21 दिसंबर 23 कर देते हैं ताकि चेंजिंग आ जाए हमारे मंथ के अंदर भी। अब 23 ईयर्स, 11 मंथ्स एंड। अब जो मंथ्स एंड है, जो मंथ्स एंड का लफ्ज़ है, ये फार्मूले के अंदर हमने खुद ऐड किया था। आप इसको एम भी कर सकते हैं, आप इसको MNTH भी कर सकते हैं, ये एंड का लफ्ज़ आप ख़त्म भी कर सकते हैं। इसी तरह डेज़, डेज़ से पहले वहाँ पे स्पेस थी, तो बेसिकली वो हमने चीज़ खुद, ये ईयर्स, मंथ्स एंड और ये डेज़, ये हमने खुद आगे फार्मूले के अंदर ऐड किया है। और ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ईयर्स वाई कर सकते हैं, एम के लिए एम कर सकते हैं, ये एंड ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और चीज़ लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, जिस तरह आपको सूटेबल हो, इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये आ गई डेट कि जब डेट ऑफ बर्थ और एक मखसूस डेट आपको दी जाए कि डेट ऑफ बर्थ और इस मखसूस डेट के दौरान बंदे की क्या एज बनती है। ये हो गया फार्मूला। अब आपको डेट ऑफ बर्थ दी जाती है बंदे की और आपको कहा जाता है कि जी आज की जो डेट है, जो मौजूदा डेट है, जो आपके सिस्टम की डेट है, यानी कि कंप्यूटर में डेट अपडेट होती है, जो आपकी करंट डेट है उसके मुताबिक आप इसका करंट डेट याद रखिए। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो करंट डेट से मुराद उस सिस्टम की डेट होती है, यानी आपके सिस्टम की डेट अपडेट होनी चाहिए, आपके सिस्टम का डेट और टाइम ओके होना चाहिए। तो क्योंकि एक्सेल में जो आप डेट का फंक्शन लगाते हैं, टुडे अगर आप कहीं भी ऐड करते हैं, आज की डेट अगर सिस्टम कहते हैं कि सिस्टम खुद उठाए, तो सिस्टम वही डेट उठाएगा जो आपके पीसी में डेट एडजस्ट हुई है। तो वहाँ पे आपकी डेट और टाइम ओके होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम आज की डेट से डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल सकते हैं। फार्मूला सेम वही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारा था फार्मूला B4, इस जगह हमारा फार्मूला था B4। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज है, वहाँ हमारा ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ हमें डेट दी गई थी, वहाँ हमारा सेल B3 सिलेक्ट था, वहाँ पे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया था जो डेट थी। लेकिन चूंकि यहाँ हमें कहा गया है कि आज की जो डेट है उस डेट के मुताबिक आपने डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, तो हमने टुडे लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो भी आज की डेट होगी वो डेट उठाएगा। जो A4 में तो आपने डेट ये दे दी, A4 तो ये उठा लेगा, लेकिन जिस डेट से उसने डेट ऑफ बर्थ निकालनी है एंड एज निकालनी है, जो टू डेट्स हैं कंपैरिजन, यहाँ पे 21 दिसंबर था तो यहाँ पे 21 दिसंबर नहीं है, यहाँ पे वो खुद ब खुद जो आपके कंप्यूटर की आज की डेट होगी वो डेट ले लेगा और उन दो डेटों के दरमियान जो बंदे की एज बनती है वो निकाल देगा। जो ईयर्स बनते हैं वो ईयर्स निकाल देगा। यहाँ भी आप देख लें मंथ्स के अंदर हमने टुडे लिखा हुआ है, वो मंथ्स निकाल लेगा। और इसी तरह यहाँ पे डेज़ के अंदर भी हमने टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज की है। तो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ये है कि वहाँ पे हमने सेल A3 और सेल B3 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमने सेल A4 सेलेक्ट किया है जो कि डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन सेल B4 हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज दी। यानी कि जो आपके कंप्यूटर की, जो आपके पीसी की जो मौजूदा डेट है, जिस पे आपका पीसी सेट है, उस डेट के मुताबिक वो उसकी एज कैलकुलेशन निकालेगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमने ईयर्स लिखे थे, यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं ईयर्स और यहाँ पे हम मंथ कर देते हैं MNTHS, हम मंथ्स करते हैं मंथ्स, फिर कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा के एंड हम ख़त्म कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डेज़ D रहने देते हैं। तो हम इसको एंटर करते हैं। अब आप देखिएगा जो एज आए, ईयर्स आएंगे, ईयर्स के बाद ये ईयर्स लिखा हुआ आएगा, जो मंथ्स आएंगे उसके बाद M लिखा हुआ आएगा, फिर कॉमा आएगा, और जो डेज़ हैं उसके साथ D लिखा हुआ आएगा, और ये वाला स्पेस आएगा जो हमने यहाँ दिया है, ये वाला स्पेस। और ईयर्स से पहले ये वाला स्पेस आएगा और मंथ से पहले ये वाला स्पेस जो हमने दिया है ये आएगा। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 24 ईयर्स
0 मंथ्स 17 डेज। क्योंकि यकम जनवरी है, हम इसको यकम फरवरी करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 23 ईयर्स 11 मंथ 17 डेज। तो ये इस तरह एज का फार्मूला है। आप कहीं भी दो डेट्स हों तो फिर भी अप्लाई हो सकता है, दो डेट्स मौजूद ना हो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हो और आज की मौजूदा डेट के मुताबिक आपने उसकी एज निकालनी हो, तो उसके लिए ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा।